और चलिए अब आपको बताते हैं कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जवाहर सागर में चंबाला बोट सफारी का मजा तब्दील हो गया है खौफ के सफर में, जब बीच नदी मगरमच्छ के बीच खराब हो गई 11 सदस्यीय परिवार की बोट। आसपास मंडराते रहे 12 से 15 फीट के मगरमच्छ को देखकर चीख पुकार मच गई और करीब 1 से 1.5 घंटे बाद परिवार के 11 सदस्य को चप्पू से जैसे तैसे करके नाव को किनारे लाया गया और रेस्क्यू किया गया। कोटा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल बोट सफारी का मजा जब खौफ में तब्दील होता हुआ नजर आया, जहां बीच नदी मगरमच्छों के बीच में 11 सदस्यीय परिवार की बोट खराब हो गई और आसपास 12 से 15 फीट के मगरमच्छ देखकर मौके पर चीख पुकार भी मच गई। मेरे साथ में रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण भी जुड़ गए हैं। भंवर, क्या जानकारी पूरे मामले पर? और देखिए, फिलहाल तो इस पूरे परिवार का रेस्क्यू हो चुका है। बजरंग नगर के रहने वाले आशीष जैन है, जो अपने परिवार के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, महिलाओं के साथ करीब 1 दर्जन मेंबर्स के साथ ये जवाहर सागर अभयारण्य के अंदर जो चमल नदी है वहां पर बोटिंग करने गए थे। वहां पे जो प्राइवेट फैसिलिटेटर है, जो ठेकेदार है, उनकी तरफ से बोट का संचालन होता है। लेकिन नदी के बीच जब ये थे और बिल्कुल जो पहाड़ों के बीच जो नदी बहती है और पहाड़ी किनारों पर जब ये बोट थी, तो अचानक से ये बोट खराब हो गई, उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तो परिवार दहशत में आ गया, क्योंकि आसपास 10 से 15 फीट के जो मगर थे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, तो नदी से बाहर निकलकर जो पहाड़ों की कराइयां होती है या जो किनारे होते हैं वहां पर मगर सुस्ताते रहते हैं और उनकी बोट के आसपास भी 10 से 15 फीट के मगर की हलचल होने लगी। तो पूरा परिवार दहशत में आ गया। करीब 1 घंटे तक ये फैमिली वहां पर दहशत में रही और बाद में जो बोट संचालक थे उन्होंने जैसे तैसे चप्पू चला करके और बोट को किनारे पर किया। लेकिन इस परिवार का आरोप यही है कि 1 से 1.5 घंटे तक हम नदी के बीच में, मगरमच्छों के बीच में खौफ के साए में फंसे रहे, जीते रहे, लगातार कॉल करते रहे, लेकिन किसी तरह की मदद वन विभाग की तरफ से या फिर ठेकेदार की तरफ से नहीं मिल पाई। तो कहीं न कहीं जो पूरा का पूरा बोटिंग का जो सिस्टम है, जो बोट सफारी का सिस्टम है, उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। किसी दिन कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है और खासकर जो बोट संचालित होती है उनके फिटनेस की जांच भी समय समय पर होती रहनी चाहिए। इस वाकये ने इस बात की आवश्यकता भी पेश की है। जी आयुषी। बिल्कुल भंवर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।